नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की कहानी का नाम है डायन। कहानी आखिर तक सुने। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज पूरे 3 साल बाद सूरज अपने गांव पहुंचा था। सूरज का गांव शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी सड़क के किनारे बसा हुआ था, लेकिन सड़क से गांव में जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। गर्मी के दिनों में तो लोग ताऊजी के बगीचे से होकर आते जाते थे, मगर बरसात हो जाने पर किसी तरह खेतों से गुजरकर सड़क पर आते थे। जब वो गांव पहुंचा तो ताऊ और ताई ने उसका खूब स्वागत किया। ताऊ तो घूम घूम कर कहते फिरे, मेरा भतीजा तो बड़ा पत्रकार हो गया है, अब पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सूरज का सारा दिन लोगों से मिलने जुलने में बीत गया। अगले दिन शाम को वो अपने एक चचेरे भाई रमेश के साथ गांव में घूमने निकला। उसने कहा कि चलो अपने बगीचे की तरफ चलते हैं, तो रमेश ने कहा कि नहीं, शाम के समय वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां कमला डायन रहती है। सूरज को यह सुनकर थोड़ा गुस्सा आया कि आज विज्ञान कहां से कहां पहुंच गया है, लेकिन ये लोग अभी भी भूत प्रेतों और डायन जैसे अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। सूरज ने रमेश से पूछा, यह कमला कौन है? उसने बताया, अपने घर पर जो कृपाल नाम का आदमी काम करता था, यह उसी की पत्नी है। कृपाल का नाम सुनकर सूरज को झटका सा लगा। दरअसल कृपाल सूरज के खेतों में काम करता था और ट्रैक्टर भी चलाता था। उसकी पत्नी कमला बहुत सुंदर थी, हंसमुख स्वभाव और बड़ी मिलनसार, लोगों की मदद करने वाली। सूरज ने रमेश से पूछा, कमला डायन कैसे बनी? उसने बताया, उसकी कोई औलाद तो थी नहीं, इसलिए वो दूसरे के बच्चों पर जादू टोना कर देती थी। वो हमारे गांव के कई बच्चों की अपने जादू टोने से जान ले चुकी है। कमला के बारे सुनकर सूरज थोड़ा दुखी हो गया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि उसे डायन के बारे में पता लगाना होगा। जब थोड़ी रात हुई तो सूरज घर से निकला और अपने बगीचे की तरफ चल पड़ा। बगीचे के पास एक कच्ची दीवार और उसके ऊपर गन्ने के पत्तों का छप्पर पड़ा था, जिसमें एक टूटा फूटा दरवाजा भी था। सूरज ने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? अंदर से कमला की आवाज आई, भाग जाओ यहाँ से, मैं डायन हूँ, तुम्हें भी जादू से मार डालूंगी। सूरज ने कहा, दरवाजा खोलो। मैं सूरज हूँ। कमला बोली, कौन सूरज? मैं पंडित जी का बेटा सूरज हूँ। कमला रोते हुए बोली, सूरज बाबू, आप यहाँ से चले जाइए, मैं डायन हूँ, आपको भी मेरी मनहूस छाया पड़ जाएगी। सूरज ने कहा, तुम बाहर आओ, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। तब वो बाहर आए। वो एकदम कंकाल लग रही थी, फटी हुई मैली कुचली साड़ी, आंखें धंसी हुईं। उसके भरे भरे गाल कहीं गायब हो गए थे, उनकी जगह अब गड्ढे हो गए थे। कमला ने बाहर निकलते ही सूरज से कहा, बाबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर आपकी बिरादरी के लोगों ने आपको मेरे साथ देख लिया तो मेरे ऊपर शामत आ जाएगी। सूरज ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? कमला रोने लगी और बोली, क्या करोगे बाबू यह जानकर? सूरज ने उसे बहुत समझाया तो कमला ने बताया, तकरीबन 2 साल पहले मेरे पति की तबीयत खराब हुई थी। जब मैंने अपने पति को डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, इसका ऑपरेशन करके गुर्दे बदलने पड़ेंगे, लेकिन पैसे न होने के चलते मैं उसका ऑपरेशन नहीं करा पाई और उसकी मौत हो गई। पति की दवादारू में मेरे गहने बिक गए थे और हमारी 1 बीघा जमीन जगन पंडित के यहाँ गिरवी हो गई। अपने पति का क्रियाक्रम करने में जो पैसा लगाया था वो सारा जगन पंडित से लिया था। उन पैसों के बदले उसने हमारी जमीन अपने नाम लिखवा ली, पर मुझे तो यह करना ही था, वरना गांव के लोग मुझे जीने नहीं देते। पति तो परलोक चला गया था। सोचा कि मैं किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी। फिर मैं आपके खेतों में काम करने लगी, लेकिन जगन पंडित मुझे अक्सर आते जाते घूर कर देखता रहता था, पर मैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती थी। एक दिन मैं खेतों से लौट रही थी, थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तभी खेतों के किनारे मुझे जगन पंडित आता दिखाई दिया। वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उससे बचकर निकल जाना चाहती थी, लेकिन पास आकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ इतना सुंदर शरीर लेकर तू दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है? मेरी बात मान, मैं तुझे रानी बना दूंगा, आखिर तू भी तो जवान है। तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूंगा। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे एक तमाचा जड़ दिया। मैं अपने घर की तरफ दौड़ पड़ी,
पीछे से उसकी आवाज आई, तूने मेरी बात नहीं मानी है न? इस थप्पड़ का मैं तुझसे जरूर बदला लूंगा। कुछ महीनों के बाद किस्ना का बेटा और मंगल की बेटी बीमार पड़ गई। शहर के डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिमागी बुखार हो गया है, लेकिन जगन पंडित और उसके चमचे कल्लू ने गांव में यह बात फैला दी कि यह सब किसी डायन का किया धरा है। उन बच्चों को अस्पताल से निकालकर घर लाया गया और एक तांत्रिक को बुलाकर झाड़ फूंक होने लगी। लेकिन अगले दिन ही दोनों बच्चों की मौत हो गई। तो जगन पंडित ने उस तांत्रिक से कहा कि बाबा उस डायन का नाम बताओ जो हमारे बच्चों को खा रही है। उस तांत्रिक ने मेरा नाम बताया तो भीड़ मेरे घर पर टूट पड़ी। मेरा घर जला दिया गया, मुझे मारा पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़ दिए और सिर मुंडवा कर पूरे गांव में घुमाया गया। इतने से भी उनका मन नहीं भरा और उन लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। तब से मैं यहीं झोंपड़ी बनाकर और आसपास के गांवों से कुछ मांगकर किसी तरह जी रही हूँ। कमला की बातें सुनकर दीपक की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना, मैं तुम्हारे माथे से डायन का यह कलंक हमेशा के लिए मिटा दूंगा। सूरज ने उसे धीमी आवाज में समझाया तो वो राजी हो गई। सूरज ने गांव में यह बात फैला दी कि कमला को कहीं से सोने के सिक्के मिल गए हैं। पूरा गांव तो डायन से डरता था, लेकिन एक दिन जगन पंडित उसके घर पहुंचा और बोला, क्यों री कमला, सुना है कि तुझे सोने के सिक्के मिले हैं। ला, सोने के सिक्के मुझे दे दे, नहीं तो तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब पिछली बार तूने मेरी बात नहीं मानी थी तो मैंने तेरा क्या हाल किया था, भूली तो नहीं होगी। मेरी वजह से ही तू आज डायन बनी फिर रही है। अगर इस बार तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा पिछली बार से भी बुरा हाल करूँगा। वो कमला को मारने ही वाला था कि सूरज गांव के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गया। इतने लोगों को वहां देखकर जगन पंडित की घिघी बंद गई। इतने में कमला ने अपने छप्पर में छिपा कैमरा निकालकर सूरज को दे दिया। जगन पंडित ने कहा, यह सब क्या है? सूरज ने कहा, मेरा यह प्लान था कि डायन के डर से गांव का कोई आदमी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन तुझे सारी हकीकत मालूम है और तू सोने के सिक्कों की बात सुनकर यहाँ जरूर आएगा। इसलिए मैंने कमला को कैमरा देकर सिखा दिया था कि इसे कैसे चलाना है। जब तू दरवाजे पर आकर चिल्लाया तभी कमला ने कैमरा चलाकर छिपा दिया था और जब तू इधर आ रहा था मैंने तुझे देख लिया था। अब तू सीधा जेल जाएगा। यह बात जब गांव वालों को पता चली तो वे कमला से माफी मांगने लगे। जगन पंडित को उसके किए की सजा मिली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भीड़ से घिरी कमला सूरज को देख रही थी, मानो उसकी आंखें कह रही हों, मेरे सिर से डायन का कलंक उतर गया सूरज बाबू। सूरज ने अपने नाम की तरह अंधविश्वास के अंधेरे में खो चुकी कमला की जिंदगी में उजाला कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।